हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम के शुरुआती स्टेप्स को समझा था, जिसमें रॉ वाटर एंड रॉ वाटर में डोजिंग होने वाला पहला केमिकल सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके आगे जब हमारा वाटर रॉ वाटर सेक्शन से आगे आता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का डोजिंग होने के बाद, तो हमारा फीड होता है एमजीएफ में मल्टीग्रेड फिल्टर या मल्टीग्रेड सेंड फिल्टर भी आप इसे बोल सकते हो। ये यहाँ आगे आया। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा मल्टीपोर्ट वाल का प्रॉपर बन नहीं पाया था, इसके लिए मैं यहाँ ड्रॉ कर दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद। यहां से पानी आगे आने के बाद हमारा एमजीएफ में ये आया, ये यहाँ आगे थ्रू एमजीएफ में फीड करेगा। एमजीएफ में फीड होने के बाद वाटर नीचे से हमारा परमिट वाटर आएगा, एमजीएफ में आया, ये यहां से। अब पहले उसको बात करने से पहले डिस्कस कर लें एमजीएफ में होता क्या क्या है। एमजीएफ में सबसे नीचे जो होते हैं उसको बोलते हैं पेबल्स, बड़े बड़े साइज के पत्थर होते हैं, अप्रोक्स 150 mm। देन उसके बाद आते हैं ग्रेवल्स, इससे थोड़े से छोटे। उसके बाद आते हैं कॉर्सिलेक्स, जो इससे छोटे आते हैं। देन उसके बाद फाइन सिलेक्स, और सबसे लास्ट में सिलिका सैंड, ये सैंड। अब ये कर क्या रहा होता है, एमजीएफ लगाया क्या। एमजीएफ हमारा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को अलग करता है। अगर 100 माइक्रोन तक के पार्टिकल कोई भी इसमें आते हैं, 100 माइक्रोन तक का अगर कोई भी पार्टिकल इसमें आता है तो उसको एमजीएफ ट्रैप कर देगा। एमजीएफ कभी भी हमारे टीडीएस में फर्क नहीं डालता है। यहां तक हमारे पानी में ऑलरेडी आप अगर बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझे तो एक छन्नी का काम कर रहे हैं एमजीएफ। ये यहां से हमारा रॉ वाटर आगे आकर के यहां फीड हुआ। यहां फीड होने के बाद इस सैंड के ऊपर जो भी हमारा सस्पेंडेड सॉलिड था हमारे रॉ वाटर में, इसके ऊपर एक लेयर बनाता जाएगा और हमारा पानी इससे छमते हुए आगे आ जाएगा, जो कि यहां से आगे आकर के ये प्लांट के यूज में जाएगा। ये प्लांट के यूज में आगे जाएगा। इसके आगे फिर आगे के डिस्कस में हम देखेंगे। प्लांट के यूज में ये वाटर आगे जाएगा। अब बात आती है जो कंटिन्यूअस, अगर ये साइकिल चलता रहेगा, पानी आया और इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमारे सेडिमेंट्स के जो सस्पेंडेड सॉलिड है हमारे, उसके एक लेयर जम जाएंगे। लेयर जमने के बाद ये चौकअप आएगा, तो इसका बैक वॉश भी होना चाहिए। अब बैक वॉश कैसे होगा, तो बैक वॉश करने के लिए, इसके लिए आपको मल्टीपोर्ट वॉल, इसमें एक वॉल लगा रहता है। आप बोलेंगे ये असेंबली बनाने से बेहतर डायरेक्ट अपन डाल सकते थे लाइन में। ये एक वॉल है, ये इसका मैं बड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई किया था। वॉल है जिसको मल्टीपोर्ट वॉल बोलते हैं। मल्टी मतलब एक से ज्यादा पोर्ट। एक वॉल तो हमारा है, हमने ऑन किया, एक तरफ से आया फ्लो, दूसरी तरफ से निकल गया। बट एक है हमारा मल्टीपोर्ट वॉल, जिसमें कि मल्टीपल सिलेक्शन के ऑप्शन होते हैं। मल्टीपोर्ट वॉल भी एमजीएफ में दो तरीके से फिटेड होता है, या तो बीच में लाइन में फिटेड हो, या तो फिर टॉप पे यहां फिट होगा। अगर बड़े वेसल्स हैं तो बड़े वेसल्स में हमेशा लाइन में ही फिट होगा। अब नॉर्मली कंडीशन में ये वाटर हमारा यहां से फीड हो रहा होता है ऊपर से, और नीचे से यूज के लिए निकलेगा। बट एवरी डे हमें इसे बैक वॉश मारना होता है। बैक वॉश में क्या होता है, बैक वॉश में यही चीजें चेंज हो जाती है। ये वाटर यहां से आई, यहां से आकर के यहां से जाने की वजह ये यहां से अंदर फीड होना चालू हो जाता है। ये वाटर आई और ये यहां से ऊपर फीड होगी, यहां से ऊपर फीड होकर के, हाँ, इस टाइम में जब हम बैक वॉश कर रहे होंगे, तो अगर हमारे सर्विस साइकिल में 2000 एलपीएच का फ्लो है, तो हमारे बैक वॉश साइकिल में 4000 एलपीएच का फ्लो होना चाहिए, नॉर्मल साइकिल से डबल।
अब ये फ्लो यहां से जाएगी, यहां जो सेडिमेंट सेटल हो चुका है इसको यहां से रिटर्न बाहर लेगी। यहां से एक लाइनिंग हमारा ड्रेन के लिए आया हुआ होता है जो कि ऑलरेडी ड्रेनेज से जुड़ा हुआ होता है। अब ये बैकवॉश के थ्रू, बैकवॉश होने के बाद जब ये सारे सेडिमेंट्स बाहर आ जाते हैं फिर उसको हम रिंस में लेते हैं। रिंस मतलब जो हमारे बैकवॉश होकर के जो बाहर निकल गया उसके बाद वापिस से वाटर फिर इसी रास्ते अंदर जाना चालू होगा और यहां से बाहर निकल के रिंस में भी ड्रेन होगा। अब बोलेंगे जब एक बार ये साइकिल क्लियर हो गया तो यहां से फिर वापिस से क्यों करना, इसलिए क्योंकि ये हमारा अभी जो सेडिमेंट ऊपर वाले सैंड था वो सेटल नहीं था, ठीक। तो वो हो सकता है जो उसके सैंड पार्टिकल्स या कोई सेडिमेंट्स हमारे आगे लाइन में चला जाए। इसके लिए कुछ देर हम रिंस में लेते हैं जो हमारा सिस्टम सेटल हो जाए और पानी प्रॉपरली ड्रेन में जाएगा। जब वो क्लियरिटी हो जाती है उसके बाद वापिस से हम फिल्टर में लेते हैं। ये हमारे 3 मोड आता है उसमें। रिंस, ये हमारा मल्टीपोर्ट वॉल्व का हैंडल है जो कि बैकवॉश, रिंस एंड फिल्टर, ये अलग अलग मल्टीपल इसके पॉइंट्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग मल्टीपोर्ट वॉल्व को सेट किया जाता है। नॉर्मल ऑपरेशन में मल्टीपोर्ट वॉल्व हमेशा फिल्टर में रहेगा। जब बैकवॉश लेंगे तो बैकवॉश में सिलेक्शन लेकर के फिर वापिस रिंस, रिंस के बाद फिल्टर। फिर से रिपीट करूंगा, बैकवॉश, रिंस, फिल्टर। बैकवॉश के बाद आपको कभी भी डायरेक्ट फिल्टर में नहीं डालना है, रिंस में डाले बिना। अगर आप डायरेक्ट फिल्टर में लेते हो तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो आगे आपको इंपैक्ट कर सकता है। इसके आगे, जैसा कि हमने डिस्कस करा था, इसके आगे हमारा यूएफ लगा होता है। यूएफ से पहले ही एक कार्ट्रिज फिल्टर आता है। जब हम यूएफ का सेक्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें बात करेंगे। आशा करता हूं एमजीएफ के बारे में आपको समझ में आया होगा, जो क्या होता है मल्टीग्रेड फिल्टर या फिर मल्टीग्रेड सैंड फिल्टर या फिर कई जगह पे सैंड फिल्टर के नाम से ही बोला जाता है, और क्या उसका वर्किंग होता है, क्यों उसको बैक वॉश मारते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या है और वो कैसे काम करता है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंप्लीट क्लियर करेंगे। आप वीडियो के साथ कंटिन्यू रहें। थैंक यू।